निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर्स को मिलने वाले आरक्षण वाली याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अब सरकार को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, ओबीसी आरक्षण में ट्रांसजेंडर्स को क्यों नहीं किया गया सम्मिलित। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अब सरकार से मांगा जवाब। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आरक्षण को लेकर समाजसेवी सोनम किन्नर ने आज इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में स्वयं उपस्थित होकर किन्नरों का पक्ष रखा। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। अगली सुनवाई 26 अप्रैल 2023 की तारीख नियत की है और राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर आरक्षण के मामले पर तलब किया है। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब निकाय चुनाव किस कर बच जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 में राइट देते हुए भारत में जेंडर मान लिए, महिला, पुरुष और किन्नर। जब 3 जेंडर है, महिला को रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिनके कोख से हम लोग पैदा होते हैं, पुरुष हमारे पिता भाई होते हैं, जब इन लोगों को भी आरक्षण है तो जब राइट हमारा आर्टिकल 21 है तो हमें भी विधिक न्याय में हमारा अधिकार होना चाहिए। संविधान भी हमें देते हैं। तो हमने इन पर्सन न्यायपालिका के समक्ष माननीय लखनऊ बेंच में मैंने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मैंने पेश होके अपनी रिक्वेस्ट की हूँ, जिसको सुनते हुए संज्ञान लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सरकार से 26 तारीख को जवाब मांगे हैं और क्यों नहीं हमें कंसिडर किए हैं उसमें आयोग में और रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए हैं, उस पे सरकार को जवाब देना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार इस चुनाव में हमें आरक्षित देंगे, हमें भी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देंगे। और ये चुनाव जो है बिना किन्नरों को दिए यह चुनाव असंवैधानिक गैर कानूनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ी राज्य है और इस राज्य से मैंने शुरुआत करने की कोशिश की थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नॉमिनेट किए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ट्रांसजेंडर बोर्ड की। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जब भी मुझे हटाना चाहे इस पद से मैं हटने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किन्नरों के लिए इनकी जो मौलिक अधिकार है इनकी मैं लिए लड़ती रहती, उनके लिए मैं लड़ूंगी। ये देखा गया कि हमेशा से ये सरकार आपको राज्य मंत्री का दर्जा दी और हमेशा किन्नरों को लेके हमेशा सहयोग की भावना से रखती है, लेकिन इस तरह की बात कैसे आ गई? ये अधिकारियों ने लापरवाही की है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री होंगे देश के, उनकी इच्छा है हम किन्नर समाज को भी सामाजिक मौलिक अधिकारिता में लाते हुए समाज में समानता अधिकार दें, परंतु कुछ अधिकारी जो हट करके बैठे हैं उनको नहीं लगता है हमें कुछ देना चाहिए। वो समाज में हमें ही जैसे हम लोग जो काम करते हैं, नाचना गाना, ताली बजाना, सिंगल मांगना, ट्रेन मांगना, उनकी मानसिकता वही वही देखना चाहते हैं। हम भी राजनेता बनना चाहते हैं, हम भी विधायक, सांसद, मेयर, हम भी देश का सेवा करना चाहते हैं। हमारा भी परिवार पूरी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है और पूरे देश की जनता हमारा परिवार। हमारे भी आगे पीछे न बेटा है न बेटी है। जितने देश के सर्वोच्च पद पे लोग बैठे हैं उनका भी देश परिवार है, हमारा भी देश परिवार है। तो जो पढ़े लिखे किन्नर हैं, जो समाज में काम करना चाहते हैं, उनको राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। हमें चुनाव लड़ने के लिए सीट बताया जाए, हम नहीं लड़ेंगे मर्दों की सीट से, हम नहीं लड़ेंगे और महिला सीट से, हम अपना सीट मांग रहे हैं, हमारा किन्नर सीट निर्धारित करें। लेकिन अब तो वो समय समाप्त हो चुका है। अब हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने इन पर्सन केस डाली हुई हूँ। जुडिशरी इस विषय को तय करेंगी और सरकार क्या तय करती है, यह कानूनी जो है पहलू है, हमें देखना है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे भारत के जुडिशरी पे। इस कलयुग के भगवान यदि कोई है, गरीब वंचित दलितों का यदि आस्था है तो जुडिशरी पे है और मुझे पूर्ण विश्वास है जुडिशरी हमारे पक्ष में और हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार दिलाते हुए हमें न्याय देंगे और इस चुनाव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का मैं मांग कर रही हूँ। धन्यवाद।